पहली बात तो यह है कि हम यहाँ कुछ ही दिनों के बाद हम यहाँ पे लाइब्रेरी बच्चों के लिए पढ़वाने का काम जो करेंगे। और जैसे कि नगर निगम के काम है, जैसे यहाँ तक देखे लोग तो जैसे कि यहाँ धक्के खा खा के लोग परेशान होते हैं, बहुत लोग हमारे पास मिलते हैं, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ इनको श्वासन दिया है इन्होंने, हमारे पूरे जमुनानगर जिले को, हरियाणा को भी आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो आने की नौबत नहीं आएगी, हम अपने दम पे ही इतना काम करते हैं। और रही बात शिक्षा का, हमारा मेन मकसद है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। और रोजगार के बारे में इन्होंने जो काम किए हैं, अभी आप ये अपने खुद बयान करेंगे जो जो इन्होंने काम किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हरियाणा के अंदर इन्होंने हमारे कदम रखे हैं और कुछ दिनों के बाद पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में और पूरे पंजाब में, पूरे हिमाचल के अंदर इसका पूरा जोरदार, जैसे कि जमुनानगर के अंदर टीम बनी है, ऐसे पूरा जोर लगाएंगे। और बच्चों के बारे में अभी बात कर रहा था मैं, तो सभी गाँव वालों को अभी मैं ये बात कहता हूँ, जो हमारे गाँव के पढ़े लिखे लड़के हैं, एक तो भाई सारे के सारे जो नशा फेम का, डोडा का और स्मैक का जो काम कर रहे, उन्हें भाई छोड़ देना चाहिए। हमारा किसी पार्टी या किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई लेन देन है किसी पार्टी से। सोच जाओ किसी पार्टी के लिए ये मोहनलाल जी बात कर रहा। रही बात आप लोगों के बीच में मैं बात कर रहा हूँ, वोट आप अपनी मर्जी दे दो, जहाँ अपने बाणी, जैसे कि आप खाना खाते हो अपनी मर्जी से, ऐसी अपनी मर्जी से आप वोट दो। और रही बात जनता जैस गठन के, जैसे कि मेरे को जिले के मेरी पूरी कहानी को जिम्मेवारी सौंपी है, तो किसी का कोई भी काम हो, पहली बात तो यह है कि आप सबसे पहले बड़े अधिकारी को मिलो। अगर कोई दिक्कत बात है, मेरा अपना विश्वास है कि 100% आपका काम वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि आप नीचे लेवल पर जाते हैं और नीचे लेवल में ही आप बात करते हैं। तो साथियों, पहले भी मैं 38 साल अपने डिपार्टमेंट का अध्यक्ष रहा हूँ, पूरे मेरे गाँव को पता है, 5 बार मैं अध्यक्ष रहा, इन्होंने सारे गाँव ने मेरा स्वागत किया, इसलिए मैं पूरे गाँव के अपने धन्यवाद देता हूँ, पूरे गाँव की सुनने माधुरी को। तो साथियों, अब उसके बाद जब से भी हमने जिम्मेवारी सौंपी है, अभी 15 अगस्त से हम लोगों के बहुत काम कराए हैं, यहाँ से पंचकुले तक और पंजाब तक। अभी तो मेरे पास कार्ड ही नहीं थे, जब हमने उनको बताया कि हम जनता देश के गठन के आदमी हैं, ये बैठे हैं हमारे मंत्री साहब जगदीश जी कंसेपुर और जंगवाल जी बैठे हैं यहाँ से कंसेपुर से, इन्होंने भी अम्बाड़े में जाकर पंचकुले के अंदर हमने काम कार्य किया। तो आपको किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कतबाजी है तो जनता देश गठन के 24 घंटे रात दिन आपकी सेवा करता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे मोहनलाल जी सोनी, जो जिला के नए अध्यक्ष चुने गए। और मैं आशा करता हूं जिन जिन को ये पद मिले हैं वो अपने जिम्मेवारी से काम करें, लीगल काम करें। और मैं अब जिनकी निगाहें, सबकी निगाहें जिनकी तरफ है, उनको आमंत्रित करता हूं। सुरेश कुमार फौजी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आ जाएं, और जितने भी हमारे साथी बैठे हैं सभी के लिए लंगर तैयार है, वो सभी खाना खा कर जाएं। धन्यवाद। सुरेश कुमार फौजी। मास्टर जी अभी रख दीजिए, रख दीजिए। जैसे मैं परिवार के बीच में बैठते हैं ना, हिदायत ध्यान रखिए। सबसे पहले अनुशासन बहुत जरूरी हुआ। सबसे पहले तो आप सब दूर दराज से यहाँ पहुंचे, जनता देश संगठन का आप सभी ने स्वागत किया, उसके लिए जनता देश संगठन की पूरी टीम आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। आप सभी वरिष्ठ बैठे हुए हमारे बीच में, युवा बैठे हुए, साथी महिलाएं बैठी हुई हैं, श्रद्धेय महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हैं प्यारे प्यारे। आप सभी देश और समाज का चलता फिरता आईना है। सबसे पहले तो आप सब खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए, आप सब जानते हैं जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो ताली बजाना एक प्रोत्साहन होता है, और मेरे ख्याल में इसमें हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले सभी के लिए, मुझे वो अभी तक
अभी तक वो ताली का वो आनंद और वो ध्वनि नहीं सुनाई थी जो दिल से निकलती है। आप दिल से अपने आप खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कहते ताली बजाने से बीमारियां दूर होती है। आदरणीय मंच और मंच पर उपस्थित हमारी जनता देश संगठन की पूरी टीम, राजेश्वर दास सैनी जी जो संगठन के मुख्य सलाहकार हैं, उनकी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष श्री बर्मन जी, उनकी तरफ से मंडल अध्यक्ष श्री श्रीपाल जी, उनकी तरफ से जिला अध्यक्ष सौरभ सिंह जी, बॉबी मीडिया प्रभारी, संगठन मंत्री अमरनाथ जी और ब्लॉक अध्यक्ष आदेश कुमार जी और मेरे सभी साथी, उन सब की तरफ से जनता देश संगठन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जनता देश संगठन को ये आज खुशी हो, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जनता देश संगठन की हरियाणा टीम की, जिला यमुनानगर में जो जनता देश संगठन की टीम खड़ी हुई है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष मोहनलाल जी और लीगल एडवाइजर हमारे राम कुमार जी और जिला प्रभारी श्री अचन सिंह जी, न्योती राम जी, जगदीश जी, संटी जी और तमाम उन सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता देश संगठन में आप सबने जनता देश संगठन के परिवार को बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है आप यहाँ बहुत देर से बैठे हुए हैं और हम थोड़ा लेट हुए थे, क्षमा प्रार्थी उसके लिए, क्योंकि आप जानते जब चल के आते तो ट्रैफिक में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक अचानक एक मीटिंग हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया था आपको, दरअसल पशु विभाग से कुछ कर्मचारी आ गए थे अभी, वरना हम आ ही रहे थे। और आप जानते हैं घर में अगर कोई चल के आ गए तो उसको सम्मान देना पड़ता है, इसलिए सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी जो लेट हुई थी उसके लिए। बाकी और रही बात जनता देश संगठन के साथ आप जुड़ने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया है, मोहनलाल जी ने बताया है और हमारे जो सलाहकार है, मुख्य सलाहकार है श्री राजेश्वर दास सैनी जी, उन्होंने भी आपको बताया है, मंडल अध्यक्ष ने भी बताया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आपको बताई है। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जनता देश संगठन पिछले 5 वर्षों से देश और समाज की उन लड़ाइयों के बारे में बात करता है, उन लड़ाइयों के लिए कलम चला रहा है, उन लड़ाइयों के लिए, उन हक और अधिकारों के लिए संघर्षशील है, जिसमें देश और समाज के बीच में जातियां और धर्म छोड़ करके सबसे ऊपर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की जरूरत होती है, जो हमारे देश और समाज में हर किसी की प्रथम जरूरत होती है। जनता देश संगठन में हर धर्म और हर मजहब का आदमी शांति प्रिय तरीके से अनुशासन में रहकर, संवैधानिक दायरे में रहकर अपने काम करता है। देखिए साथियों, हम सब कलम की लड़ाई में यकीन करते हैं और पिछले 5 वर्षों से हम कलम की ही लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, जिसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा आपको, इन 5 वर्षों की लड़ाई में सबसे पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो पीजीआई बना हुआ था, सिर्फ नाम का पीजीआई था, वो जो पिछले 15 वर्षों से सिर्फ खंडर बना पड़ा हुआ था, जिसमें कोई सुविधा नहीं थी, उसे चालू करवाया। 3 साल लगातार संघर्ष करके, धरने और प्रदर्शन के बाद में आज जाकर के देखिए पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के पास में उस पीजीआई के अलावा किसी के पास में गरीब आदमी के कोई संसाधन नहीं थे जी। और आप जानते हैं साथियों, अच्छी स्वास्थ्य के बारे में किसको फिक्र होती है? यदि आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, प्राइवेट डॉक्टर के आप हालत जानते हैं, किसी एक डॉक्टर के पास में जाएंगे तो आपको सबसे पहले 1000 रुपए कम से कम तो उसकी फीस है, कंसल्टेशन फीस। इलाज तो बहुत दूर की बात हो जाती है, ये महत्व है हमारे स्वास्थ्य को होता है। और जहां पे 1 रुपए के पर्चे में आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होने जा रहा है, जहां पे आपके लेजर से ऑपरेशन होते हैं, जहां पे सीटी स्कैन तक हो जाती है, जहां पे आपके जो जरूरत होती है। हम ये नहीं चाहते कि आदमी बीमार हो तब पता लगे कि हम क्या काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम मनुष्य हैं, मनुष्य योनि हमने पैदा हुई है मनुष्य योनि में, तो सुख दुख हमारे साथ लगा हुआ है। सबसे पहले हमें अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत होगी। अगर हम स्वस्थ होंगे तो हम शिक्षित होंगे, और हम शिक्षित होंगे तो हमें रोजगार भी मिलेगा। तो जनता देश संगठन की लड़ाई है, जो ऊपर लिखा भी है, जनता देश संगठन की यही पुकार, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन 3 मुद्दों पे जनता देश संगठन हर धर्म और हर समाज के लोगों को एक साथ जोड़ करके एक साथ सभी के साथ काम करता है। देखिए साथियों, जनता देश संगठन यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर में, हरियाणा ही नहीं, यमुनानगर ही नहीं, पंजाब ही नहीं, हिमाचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर में जहां भी कहीं किसी के भी साथ में जुल्म और जातियों का शिकार होता है, जनता देश संगठन उसके साथ में तन मन धन से कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा, और खड़ा हमेशा खड़ा रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। मैं आपको इस मंच के माध्यम से यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन भी आपको ये पता लगे कि जनता देश संगठन का कोई भी कर्मचारी, कोई भी पदाधिकारी आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, बशर्ते आपकी सुनवाई संवैधानिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दारू पी करके किसी का झगड़ा करें और आके बोले कि भाई जनता देश संगठन के कर्मचारी और पदाधिकारी हमें लड़ाई से बचाइए। जनता देश संगठन उसका
समर्थन कभी नहीं करता। यदि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जनता दल संगठन कदम से कदम मिलाकर के उसके साथ खड़ा हुआ है। यदि जनता दल संगठन यदि किसी समाज के बीच में, देश के अंदर में, समाज के अंदर में अगर किसी बहु बेटी के साथ में अन्याय और अत्याचार होता है, जनता दल संगठन उसके साथ खड़ा हुआ है। यदि किसी भी दलित और मजदूर और वंचित समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ में, देश के किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके हक और अधिकारों का हनन होता है, जनता दल संगठन उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। साथियों, ये यमुनानगर है। अब जैसे हमारे अध्यक्ष ने बताया है, ये पहला कदम है और हम जिले के हरियाणा के हर जिले में अपना संगठन की टीम खड़ी करेंगे और पंजाब में भी खड़ी करेंगे, हिमाचल प्रदेश में भी खड़ी करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि जनता दल संगठन पूरे प्रदेश के अंदर में आपकी छत्र छाया में काम करेगा और आपके सहयोग और आपके सम्मान से और आपकी सहायता से काम करेगा। और जितनी भी लड़ाई है, जितने भी हमारे और आपका अधिकारों की जो लड़ाई है, देखिए साथियों, अभी हमारे अध्यक्ष ने आपको बात बताई है, चुनाव आते रहेंगे और आते रहे हैं और आते भी रहेंगे। वोट जो है, मताधिकार आपका अपना मौलिक अधिकार है। आप किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को चुनिए, लेकिन चुनने से पहले ये जरूर पूछेगा कि जब मेरे रोजगार छीन रहे थे तब तुम कहां थे। जब किसी को आप वोट देते हैं तो उससे पहले ये पूछे, जब मेरे परिवार में, मेरे देश की बहु बेटियों के साथ में उनके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ रही थी, तब तुम कहां थे। वोट देने से पहले इस बात को जरूर समझिए, जब उन्हें लगेगा कि तुम्हारे बच्चे अच्छी इलाज के लिए तरफ रहे थे, उन्हें धक्के खाने पड़ रहे थे और जिला यमुनानगर के अंदर में आपके बच्चों को अच्छा इलाज नहीं हुआ था, तब वो मंत्री और नेता कहां थे। जब मेरे बच्चे यहाँ पे शराब और नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं और मेरे बच्चों को समझाने वाला नहीं है, अच्छी शिक्षा के संस्थान उपलब्ध नहीं है, तब आप उनसे पूछे वोट देने से पहले कि यहाँ पे रोजगार के लिए यहाँ पे शिक्षित स्थान क्यों नहीं है। आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। वोट है, अपने अधिकार को समझिए, अपने वोट की ताकत का पहचाने। साथियों, आपका वोट आपको आपके रोजगार भी देगा, आपको अच्छे शिक्षण संस्थान भी देगा, आपको अच्छे स्वास्थ्य भी देगा, आपको अच्छे अस्पताल भी देगा, बशर्ते आपको आपके वोट का अधिकार पता होना चाहिए। यदि आप अपने वोट का अधिकार नहीं जानेंगे, जैसे हमारे साथी ने बताया है, अगर जातियों में बंटोगे तो सिवाय विनाश के और कुछ नहीं होगा। आपको जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जनता दल संगठन हर धर्म के इंसान का, हर धर्म का सम्मान करता है, लेकिन धर्म की लड़ाई नहीं लड़ता है। हम देश के उन नौजवानों के साथ खड़े हैं जो शिक्षित होना चाहते हैं। हम देश के उन बहु बेटियों के साथ खड़ा है जो देश और समाज की रोशनी के लिए कदम मिला करके चलना जानती है। हम देश के उन बुजुर्गों के साथ खड़े हुए हैं जो अपना अनुभव साझा करने के लिए जनता दल संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। जनता दल संगठन उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो सर्वधर्म की बात करता है। जनता दल संगठन उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है जो देश और समाज को जोड़ने की बात करता है। जनता दल संगठन जाति मुक्त भारत चाहता है। जनता दल संगठन शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में सर्व सम्मान के साथ में, एक साथ सभी के साथ में सारे सम्मान अधिकार प्राप्त करने की बात करता है। साथियों, अभी यहाँ लाइब्रेरी की बात की अध्यक्ष जी ने, मैं अध्यक्ष जी की बात का सम्मान करूंगा, लेकिन आप ये जरूर जान लीजिएगा, जिस समय बात हम अपने अधिकार की करते हैं, जिस समय बात मेरी परेशानियों की करते हैं और जिस समय बात में दूसरे हुए समाज और देश के अंदर में बिगड़े हुए हालात की बात करता हूं, सबसे पहले मुझे अपने अंदर झांक कर ये देखना चाहिए कि यदि मुझे आज परेशानी हुई है तो परेशानी के लिए जब मैं किसी को पुकारूंगा तो मुझे सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मैंने अपने जीवन काल में समाज और देश को क्या दिया है, ये हमें सोचना चाहिए। आप एक यहाँ की बात नहीं करिए, हर गली मोहल्ले के अंदर में कोचिंग सेंटर खुल सकते हैं, हर गली मोहल्ले के बीच में मोहल्ला क्लिनिक खुल सकते हैं, हर गली मोहल्ले के बीच का हर परिवार का बच्चा रोजगार संपन्न हो सकता है, यदि आप अपने वोट की ताकत पहचानेंगे। आप एकजुटता होकर के, जिस दिन आपने एकजुट होकर के चलना शुरू कर दिया, मेरे ख्याल में आप किसी नेता या किसी मंत्री के बहकावे में नहीं आएंगे। जिस दिन आपको अपने हक और अधिकारों के बारे में जानना शुरू लिया, उस दिन आपको जितने भी देश के मंत्री और नेता हैं जिन्हें आप कहते हैं, वो मूर्ख बनाना बंद कर देंगे। जिस दिन आपने उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, आपके घर कोई भी आदमी आता है सबसे पहले उससे पूछे, मेरे बच्चा, मेरे परिवार का बच्चा ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा होल्डर है, अपना JNM कर रखा है, ANM कर रखी है, ये बताइए इनके रोजगार के बारे में क्या बात करिए। साथियों, अगर थैली और बोतल के बारे में जाएंगे तो आपको हक और अधिकार जो पिछले 75-76 सालों से छीनते आ रहे हैं, ऐसे ही छीनते रहेंगे और हमेशा छीनते रहेंगे यदि आपने अपने हक और अधिकार को नहीं पहचाना। जब तक कि आप अपने हक और अधिकार को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपके वोट की आपको ताकत का पता नहीं लगेगा। साथियों, ये सबसे पहले जरूरी है और जनता दल संगठन पूरे देश के अंदर में इसी मुहिम में काम कर रहा है। आज देख रहे हैं देश का जितना भी युवा साथी है, अधिकतर युवा नशे की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है?
कारण क्या है? अपने परिवार के अंदर में, अपने समाज के अंदर में, अपने देश के अंदर में वो सामाजिक सौहार्द पैदा करे, वो सामाजिक एकता पैदा करे, अपने घर में अपने ऐतिहासिक पुरुषों की किताबें रखना शुरू करे, अपने परिवार के बीच में अपने बच्चों के साथ बैठ करके अपने इतिहास के बारे में बात करे। देश में साथियों, जितने भी हमारे देश का जितना भी दबा कुचला वंचित समाज है, उसे आप खाली दरिद्रता की बातें मत समझाइए। मैं मंच के माध्यम से बता रहा हूँ ये बात। इस देश के जितना भी वंचित और दलित समाज है, उन सबका अपना इतिहास भरा पड़ा हुआ है, उनकी अपनी एक मार्शल इतिहास भरा हुआ है। उन सबने कदम कदम पर इस देश को आजाद कराने में अपनी पूर्ण आहुतियां दी हुई है। आप उठा के देखना ना 1957 की लड़ाई को, आप उठा के देखना ना 1947 के इतिहास को, आप उठा के देखना हजारों वर्षों के इतिहास को। इस इतिहास के कदम कदम पर, जर्रे जर्रे पर देश के दीनहीन वंचित समाज की आहुतियां और बलिदान आपको दिखाई देगा। साथियों, उनको पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए, और वो आप तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक आप अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक आप अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में नहीं बताएंगे। ये बताइए, बता दो आप। मैं रोक दूं? दरअसल क्या है, जब समाज में हमारा समाज पीड़ित होता है ना, और हम हमारे आसपास का माहौल देखते हैं, यकीन मानिए दर्द यहाँ से होता है। और मेरे नहीं, आप सबके सीने में होना चाहिए। जब तक आप सबके सीने में वो दर्द नहीं होगा, आपके अंदर में सामाजिक क्रांति पैदा नहीं होगी, ये जान लीजिएगा। जब तक मैं ये बैठा रहूंगा, अरे इसकी परेशानी से मुझे क्या मतलब है, देश आजाद नहीं हो सकता। देश आजाद जरूर हुआ, लेकिन देश के अंदर में वो आजादी और वो मौलिक अधिकार जो आपके थे, वो आप सभी को सम्मान परिवार से नहीं मिल पाया है। और वो क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि हम अपने में सीमित रह गए हैं। जब तक आप सबके बारे में नहीं सोचेंगे, एक संत और एक पुरुष, एक संत महापुरुष से पूछिएगा। हमारे बीच में हमारे आदरणीय संत महात्मा जी बैठे हैं, श्री राजेश दास जी। यदि मैं आपकी इनके बारे में बताऊं तो यकीन मानिएगा अपने मुंह मिट्ठू मियां बनने वाली बात हो जाएगी। इनसे पूछेंगे सत समाज सेवा कैसे करता है, सत समाज क्या चाहता है। असल में सच्चे हितों में देश का संत समाज वो है जो अपना सर्वस्व त्याग करके सबकी खुशी में अपनी खुशियां ढूंढती है। एक संत समाज का जो दायित्व होता है, उसकी परिभाषा ये होती है। आज इनके बीच में, इनके चरणों में हजारों लोग आकर के मत्था टेक करके इनसे दुआएं मांगते, इनसे अपने बच्चों के आशीर्वाद के लिए प्राप्त करते, अच्छे भविष्य के लिए इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते। और ये जनता दल संगठन के साथ में पिछले 4 सालों से लगातार चल रहे हैं। ये संगठन के अपने विचारधारा, और हमारे साथ में साथियों आज हजारों लोगों का काफिला है। आप जानते हैं कि वो कहावत है, मैं अकेला ही चलाता जाने में सब। लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। साथियों, आज आप यहाँ हैं, आज हम आपके माध्यम से यहाँ हैं, कल हम दूसरे जिले में भी होंगे, दूसरे राज्य में भी होंगे। आप इसी तरह से संगठन का विस्तार करते रहिए और संगठन के साथ इसी तरह से जुड़ते रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी हमारी परेशानियां हैं वो सब हम मिलकर ही खत्म करेंगे, मुझे ये पूर्ण यकीन है। मैं पूरे भरोसे के साथ इस बात को कहता हूँ कि जिस दिन हमने ये ठान लिया ना कि मेरी जो परेशानी, इसका समाधान मुझे ढूंढना है, वो दिन दूर नहीं है। किसी की दम नहीं है किसी की माँ में कि आपके हक और अधिकार को आपसे कुछ छीन ले। बशर्ते संघर्ष हमेशा लंबे हुआ करते हैं, आप सब जानते हैं इस बारे में। जब आप नीति बना करके चलेंगे ना, जब आप कलम की लड़ाई पे यकीन करना शुरू करेंगे, हम पिछले 5 वर्षों से कलम की लड़ाई से ही यकीन करते आए। और यकीन मानिए, आप किसी सरकारी अधिकारी के पास में, मंत्री के पास में, किसी के भी पास में आप चिट्ठी ले जाकर के खड़ा हो जाइएगा। और अगर वो आपके काम से मना करता है, आप उसको बोलिए, भाई जो भी आपने कहना इस पे लिख के दे दीजिए। आप यकीन मानिए, आपको कोई अधिकारी को मंत्री लिख के नहीं देगा। ये कलम की ताकत होती है, ये आपको पहचानना है, आपको यही जानना है। शिक्षा के हथियार को जितना ज्यादा मजबूत करोगे, उतना ही देश भी विकसित होगा, समाज भी विकसित होकर हर परिवार में देश के बड़े बूढ़े बुजुर्गों का ये दायित्व बनता है कि अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और अपने घर में बैठकर अपने बच्चों के साथ में वो शिक्षा जरूर शेयर करे जो हमारे देश का इतिहास रहा है, जो हमारे परिवार की उन्नति रही है, जो हमारे परिवार की गुलामी रही है। इन सभी पे चर्चा करेंगे। जो हमारे समाज का और हमारे देश का व्यापार रहा है, जो हमारे समाज का और हमारे देश की राजनीति रही है, उन पे सभी पे चर्चा करेंगे। तो आपके बच्चों को उसके बारे में जरूर पता लगेगा। यदि मैं मेरे परिवार के बीच में बैठ करके अच्छी बात करूंगा ही नहीं, अपने परिवार को समय दूंगा ही नहीं, तो मैं ये कैसे उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे बच्चे आकर के मुझे कल भविष्य में सम्मान देंगे। हर देश के, हर राज्य के अंदर में, हर जिले के अंदर में आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं साथियों। कारण क्या है, कभी जानने की कोशिश की? ये जानिए, क्या आपसे पहले देश जी नहीं रहा था? क्या आपसे पहले देश में क्या बड़े बुजुर्ग चले गए थे क्या कहीं? ये क्यों पैदा हो रही है परिस्थितियां? इन पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी।
क्योंकि परिवार में बैठकर का बड़े छोटे बच्चे बूढ़े जो संयुक्त परिवार में बैठ करके मेरे साथी मेरे बुजुर्ग बैठे हुए पीछे वो जानते हैं परिवार में उन्होंने कितना कितना बलिदान दिया हुआ है। उनसे पूछिए, सलाह लीजिए। आप सब इस देश और समाज की वरिष्ठ पीढ़ी है, आप इनसे जो इनका अनुभव है वो लेकर दीजिए, आपको आपकी आधी समस्या का समाधान तो वहीं का वहीं मिल जाएगा। तो साथियों, अगर हम यहाँ चर्चा करें तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, धूप भी हो गई है थोड़ी सी और आप सब काफी समय से बैठे हुए हैं। और बस मैं तो अंत में इतना ही कहूंगा कि आप जिले के और राज्य के किसी भी कोने से कहीं से भी शुरुआत कीजिए, जनता दल संगठन आपके साथ खड़ा हुआ, तन मन धन के साथ। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह इतनी बातें कही, इनको भाई मैंने खड़े होकर रुकना पड़ा, और नहीं तो ये अपना पूरा इतिहास, अपनी जिंदगी का जो इन्होंने सेवा करी है देश की, उसका इतिहास को बताएं तो सवेर से शाम तक हो जाएगी। तो इन्होंने मेरे को एक बात कही, जब मैंने इनको बात करनी चाहिए तो इन्हें कहा भी बंद कर दें, तो उन्हें कहा भी बंद नहीं करनी बात, भी आप बात पूरी करो अपनी। फिर भी उन्होंने बहुत शॉर्टकट में बात की है। इसलिए मैं फौजी साहब से एक प्रार्थना करता हूँ कि फिल्मी मास्टर जी थोड़े लेट आए थे, तो यहीं पे बच्चे लेने के लिए चले गए थे, इनको जरा अपने हाथों से सम्मानित किया जाए। ताली मार दो भाई, बहुत जोर लगा। और एक सेकंड, यदि किसी के भी मन में संगठन को लेकर के कोई भी मतलब कोई प्रश्न उठता है, कोई सवाल उठता है, वो बेझिझक मेरा नंबर है आप सबके पास में, अभी भी पूछ सकता है, बाद में कभी भी 24/7 रात को दिन को कभी भी, मेरा फोन कभी बंद नहीं रहता। आप कभी भी कोई भी बात, जो भी आपके मन में कोई शंका या कोई ऐसी बात आती है संगठन को लेकर के, तो आपसे पूछ सकते हैं। और बाकी जनता दल संगठन ने अपने 5वें स्थापना दिवस पर जनता दल संगठन का ये घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जनता दल संगठन की जो कार्यशैली है उसको लेकर के, और देश और समाज में जो परेशानियां हैं उन्हें, और देश और समाज में जो परेशानियां उनके समाधान को लेकर के, इसमें सारी चीजों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है। उनका समाधान कैसे हो सकता है उसके बारे में भी बताया हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप सभी के पास में जनता दल संगठन का एक घोषणा पत्र होना चाहिए, और आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करेंगे। सभी के पास में वितरित करवा दीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खाना तैयार है भाई, और ये पुस्तकें जो है इसमें जनता दल संगठन ये जो कार्य कर रहे हैं, इन्होंने कर रहे हैं, उनको जरा ध्यान से पढ़े। तो यहाँ